इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्न में से इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। ये जो होता है पूंजीवाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर फ्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महासागर को जोड़ता है। ये जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर पनामा नहर जोड़ती है। ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर बिग इंच संबंधित है। ये जो है पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। ये जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर कैनल टनल जोड़ता है। ये जोड़ता है पेरिस नंदल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ये जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर राइन जलमार्ग जोड़ती है। ये जोड़ती है जर्मनी नीदरलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर सुएज नहर जोड़ती है। ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर पनवा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। ये जोड़ता है कोलोन से, जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? यह है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? अमेरिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 यहाँ पर इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? ये जो है किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनने पर विचार हो रहा है? इसका सही तरह ईरान और भारत पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है पर दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर निम्नलिखित महाद्वीपों में से इस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? ये होता है यूरोप से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? यह है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? ये करता है तांबे का निर्यात से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। बाहरी देशों से कोई सामान मंगाता है तो उसे कहते हैं, ये कहते हैं आयात कहते हैं, आयात। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? यह है विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर। इस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? ये जो आएगा वृत्ताकार में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? ये है लाहौर। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है पर। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? इसका सही तरह पिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? ये जो है इनमें से सभी है। आप लोग याद रखिएगा। गुच्छित, अर्धगुच्छित, फलीकृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। अधिवास की लघुत्तम इकाई है, ये पल्लवी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? ये जो कहता है 25 से अधिक आबादी को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर। 2006 में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी नगरीय थी? ए थी 50%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई? यह 43%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर। ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। ये जो रहते हैं प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति में कौन सी है? यह है याकुत है, याकुत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर। कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति निवास करती है? उसमें। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियाँ या नहर के सहारे विकसित होती है? जो होती है रैखिक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? यह है आदिस अबाबा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? यह है जेरूसलम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सांस्कृतिक नगर जो है जेरूसलम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? यह है ऑप्शन बी एथेंस। चलिए एथेंस। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यह है कुत्सित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो पाया जाता है टुंड्रा में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर। मसाई क्या है? जो है एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? ये जो है लक्षद्वीप की है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए